जी स्टूडेंट बच्चों, आज बेटा मैं आपको करवाऊंगा एंट्रीज, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, मतलब सारी एंट्रीज चेक से रिलेटेड जो जो एंट्रीज होती हैं। आज हम वो सब बेटा करें। मान लीजिए बेटा क्वेश्चन है, चेक रिसीव फ्रॉम राम। आप क्या एंट्री करते हो जब आप किसी चेक लेते हो, चेक रिसीव करते हो राम से? आप एंट्री क्या करते हो बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होता है? क्योंकि बेटा हम ये मान के चलते हैं कि चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, वो चेक क्लियर हो गया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, आपकी एसेट इंक्रीज हो। राम आपका डेटर था, पैसे दे दिए, अब वो मेरा डेटर नहीं रहा, एसेट डिक्रीज हो गई। जब एसेट इंक्रीज हुई डेबिट हो गया, और जब एसेट डिक्रीज हुई बेटा क्रेडिट। राइट। बट हम ये मान के, अगर बेटा ये क्वेश्चन हो कि आपको एक बंदे से चेक मिल रहा है, चेक आप रिसीव कर रहे हो राम से, चेक रिसीव फ्रॉम राम, और वो जो डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, ठीक है, या फिर आप ये कहते हैं आफ्टर बैंकिंग आवर्स, आफ्टर बैंकिंग आवर्स। बैंकिंग आवर्स मतलब भैया बैंक तो अब आपका बंद हो चुका है, अब तो आप चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते। चेक तो बैंक तो बेटा बंद हो चुका है आपका, ठीक है, अब तो आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चेक बैंक में डिपॉजिट कब होगा? कल, परसों। और बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी बंदे ने चेक दिया 13 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त संडे था, 15 अगस्त वैसे ही बेटे नेशनल हॉलीडे, बैंक बंद, इंडिपेंडेंस डे। अब चेक जो बैंक में जमा होगा वो 16 अगस्त को जमा हो। तो 13 अगस्त को आपको चेक मिला, तो बैंक बैलेंस आपका 13 अगस्त को तो इंक्रीज नहीं होगा, वो तो 16 अगस्त को इंक्रीज होगा जब आप डिपॉजिट करोगे। तो आज की डेट में आप उसकी क्या एंट्री करोगे? चेक इन हैंड, क्योंकि चेक आपके हाथ में है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। और जब वो चेक बैंक में डिपॉजिट होगा, उस दिन आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। राइट। तो बेटा पहले चेक मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। बट अगर वो चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो जिस दिन आपको चेक रिसीव हुआ आप उसकी एंट्री करोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर। देन जब वो चेक बैंक में डिपॉजिट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। राइट। अब मान के चलते हैं बेटे जब चेक बैंक में गया तो चेक हो गया बाउंस, डिसऑनर्ड। चेक क्या हो गया बेटे? डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, पेमेंट उसके अकाउंट से हमारे अकाउंट में नहीं है। अब बताओ बेटा क्या एंट्री होगी? अब आपने जो बैंक, अब आपका वो आदमी राम दोबारा से आपका डेटर बन गया, अब आपकी एक एसेट इंक्रीज हुई, राम आपका दोबारा से डेटर बन गया, तो अब आपके एसेट्स इंक्रीज हुई एज अ डेटर। और अब आपका जो आपने बैंक बैलेंस बढ़ा रखा था, वो बेटे आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, आपकी एक एसेट्स डिक्रीज भी हो गई। तो आपका राम डेटर है, राम डेबिट हुआ, और बैंक बैलेंस जो आपने इंक्रीज किया था वो आपके एसेट्स उतने अमाउंट से कम भी हुआ। बेटा अब एक पॉइंट आता है, बैंक ने जिस जिस ओनर के चार्जेस ले, बैंक ने क्या किए, आपसे चेक बाउंस हुआ, आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट किए, आपसे चार्जेस ले। राइट। देखिए अब तो बेटे चार्जेस जो होते हैं वो डायरेक्टली बैंक उसके अकाउंट में से भी डिडक्ट कर लेता है, जिसने चेक इशू किया था। जैसे यहाँ पे राम ने चेक दिया था तो राम के अकाउंट में से भी माइनस हो जाता। बट जनरली पहले क्या होता था, वो ये होता था कि चार्जेस
आपके अकाउंट से माइनस होंगे और फिर आप वो पैसे राम से लोगे। तो जब आप राम पे दोबारा से क्लेम करोगे, राम से क्या बोलोगे, देखो मिस्टर राम, 10,000 रुपये तो आपके थे ही थे और 250 रुपीज चार्जेस भी लगे चेक बाउंस होने की वजह से, आप मुझे दोगे 10,250। ठीक है बेटा। अगर बैंक ने आपसे चार्जेस लिए, अगर बैंक ने उससे लिए चार्जेस, तो फिर आपकी बुक में कोई एंट्री नहीं हो। अगर बैंक चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रहे हैं तो क्या एंट्री है वो सुन लीजिए बच्चों। इस कंसेप्ट में कई बच्चे गलत एंट्री कर जाते हैं, सुन लीजिए प्लीज। राम डेबिट, तो मुझे अब राम से कितनी पेमेंट लेनी है, 10,250 टू बैंक। आपके अकाउंट में से कितने माइनस हुए हैं, 10,250। ये है बेटा इसकी करेक्ट एंट्री। अगर आप कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, कई कहते हैं नहीं सर हमें तो ये बताई गई है कि राम डेबिट 10,000, बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट 250 टू बैंक। आप, तो ये एंट्री बेटा कंप्लीटली गलत है, हर हालात में ये एंट्री गलत। बैंक चार्ज आपका एक्सपेंस नहीं है। अगर बैंक ने आपके अकाउंट से माइनस किए हैं तो वो आप पेमेंट राम से ले आओगे। तो राम डेबिट आप 10,250 से कर रहे हो। अगर आप बेटा राम की बुक बनाते, चलो मैं राम की बुक में क्या एंट्री होती है वो भी आपको बता देता हूँ, जबकि आपको एंट्री नहीं करनी। राम की बुक में क्या एंट्री होती है, राम ने तो हमें पैसे देने हैं। तो राम बोलता, मान लो हम शाम है, तो राम बोलता भैया चेक बाउंस हो गया बेटे, तो बैंक चार्जेस की एंट्री राम की बुक में होती। तो राम अपनी बुक में एंट्री करता बैंक चार्जेस डेबिट। ठीक है, 250 रुपीज। और उसे किसको पेमेंट देनी है, शाम को बेटे, टू शाम। तो शाम को करता 10,000 तो देनी थे वो, और 250 रुपीज चार्जेस। राइट, तो शाम उसका बन जाता, यानी हम उसके बन गए क्रेडिटर। तो हम क्रेडिट होंगे 10,250 से। 10,000 तो बेटा चेक बाउंस होने चेक की वजह से था, और 250 रुपीज चार्जेस। तो बैंक चार्जेस की एंट्री उसकी बुक में डेबिट होती, ना कि हमारी बुक, क्योंकि बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है। बैंक ने हमारे अकाउंट में से डिडक्ट तो जरूर किए हैं, लेस तो जरूर किए हैं, बट वो पेमेंट हम उससे कलेक्ट करेंगे। तो चार्जेस डेबिट होगा उसकी बुक में, हमारी बुक में बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट नहीं हो। तो इस पॉइंट पे बहुत सारे बंदे गलत एंट्री करते हैं, आप प्लीज मत कीजिए। राइट, तो आपने एक चेक लिया, क्या एंट्री होती है चेक्स की, आपने एक चेक लिया बेटा, एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। अगर आपने सेम डे वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, वो चेक क्लियर हो गया जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, चेक आपने लिया, बट आपको जो चेक मिला वो बैंक में डिपॉजिट उस दिन नहीं हुआ जिस दिन आपको चेक मिला है। आपको फॉर एग्जाम्पल चेक मिला 13 अगस्त, 14 अगस्त संडे था, ठीक है जी। 15 अगस्त तो वैसे ही पता है आपको, इंडिपेंडेंस डे छुट्टी होती है, राइट। उसके बाद आपका 16 अगस्त बैंक में चेक डिपॉजिट होगा। तो चेक मिला 13 अगस्त को, डिपॉजिट हुआ 16 अगस्त को। तो चेक लेने की एंट्री, चेक इन बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। और जब आप चेक बैंक में डिपॉजिट करोगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। और अगर वो चेक बाउंस हो गया तो आपकी बुक में क्या एंट्री हो जाएगी, राम से दोबारा पेमेंट लेनी है, राम डेबिट 10,000 का चेक 250 रुपीज चार्जेस टू बैंक। ठीक है, बैंक बैलेंस कम होगा, 10,000 रुपीज से कम होगा, 250 रुपीज बैंक आपसे चार्जेस भी ले लेगा। तो आपके अकाउंट में से कितने माइनस हुए, 10,250। और वो पेमेंट आप किससे लोगे, राम से। आप अपनी जेब से नहीं पे कर रहे एक्सपेंसेस, इसलिए आपकी बुक में एक्सपेंसेस डेबिट नहीं होगा। ठीक है बेटा। चलिए, तो आज हमने टॉपिक पढ़ा, छोटे से टॉपिक पढ़ा, और कौन सा पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को लेकर।
चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो गया था बेटे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंसेस को लेकर बेटे, एंट्रीज एक्सपेंसेस, राइट।